तिरंगा यात्रा का आयोजन करेगी बीजेपी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी और कल से 13 अगस्त तक चलेगी तिरंगा यात्रा। प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में पहुंचेगी यात्रा। यूपीआ जातीय जनगणना के मुद्दे पर और पैनी होगी कांग्रेस की रणनीति। पार्टी हर मंडल में करेगी सम्मेलन। यूपी में उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा आज मायावती नेताओं के साथ करेंगी मंथन। आरक्षण हो सकता है मुख्य मुद्दा। रक्षाबंधन पर छोटे शहरों के लिए चलेगी अतिरिक्त बसें। 18 से 19 अगस्त को महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। 15 अगस्त तक लखनऊ में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर फैसला। 12 और 13 को होगी फुल ड्रेस रिहर्सल। पूरे रंग में आया मानसून। प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। कई जिलों में हुई भरपूर बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जालौन में छत गिरने से मां बेटी की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया है और घायलों को मदद और बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। डीएम, एसपी, एडीएम सहित अधिकारियों ने निरीक्षण किया। परिवार से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। हादसे में घायल 2 लोगों को झांसी रेफर किया गया है। तड़के सुबह भरभरा कर गिरे थी मकान की छत। जालौन के कोच थाना क्षेत्र के मेलहुआ की घटना बताई जा रही है। जालौन के कोच थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आ रहा है, जहां पर छत गिरने से मां बेटे की दर्दनाक मौत। थाना कोच जनपद जालौन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेलुआ में अवधेश यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। आज सुबह 5:30 बजे अचानक उनके मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें अवधेश के पुत्र अखिलेश की पत्नी मोहिनी, उसके बेटे और बेटी दब गए थे। सूचना पर पहुंच पुलिस और फायर सर्विस के कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे तो उन्हें बचाने का कार्य शुरू किया गया। ग्रामीणों की मदद से मलबे चारों लोगों को बाहर निकालकर सीएचसी को भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा अखिलेश की पत्नी मोहिनी और बेटे को मृत घोषित कर दिया गया। अखिलेश और उसकी पुत्री सुरक्षित हैं। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। आगरा से अहम खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और अत्याचार के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। संजय प्लेस स्थित चौराहे पर हिंदू जागृति मंच का प्रदर्शन। बांग्लादेशी जो अत्याचारियों को जेल भेजने की मांग की जा रही है इस प्रदर्शन के जरिए, और महिलाओं ने आगरा स्प्रेड कलर पर जोरदार प्रदर्शन किया। कानपुर से खबर। स्कूल के हॉस्टल से 5 छात्र दीवार फांदकर भागे हैं। कुछ दूर पैदल चलने के बाद दूसरे की बाइक उठाकर भागे। रात में गश्त के दौरान इंस्पेक्टर ने 5 छात्रों को पकड़ा है। पुलिस ने स्कूल प्रशासन पर परिजनों को इस बात की सूचना भी दी गई और साढ़ इंस्पेक्टर की सजगता से एक बड़ी घटना होते होते बची है। तो साढ़ थाना क्षेत्र के मुरलीपुर स्थित एक स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है।
तो रात में गश्त के दौरान साड़ इंस्पेक्टर ने 5 छात्रों को पकड़ा। हमीरपुर का रुख करते हैं। हमीरपुर से खबर सामने आ रही है। सुमेरपुर कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद है। लाखों रुपए की ज्वेलरी उड़ा ले गए चोर और सूचना पर पहुंचे पुलिस की डॉग स्क्वाड टीम। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ चोरी की पूरी घटना। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो लाखों रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया चोरों ने। सूचना पर पहुंचे पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम। हालांकि इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी इस पूरी घटना सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई। अब इसी के आधार पर आगे की जांच पड़ताल जारी। कानपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 कारों की आपस में जोरदार टक्कर। अटल घाट बोर्ड पर हादसा हुआ और हादसे में एक की मौत, एक घायल बिठूर निवासी बताया जा रहा है। मृतक प्रमोद कुमार मिश्रा। पुलिस ने आदित्य अग्रवाल को हिरासत में लिया। कोहोना थाना क्षेत्र के अटल घाट का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने आदित्य अग्रवाल को हिरासत में लिया है। इस मामले में कोहोना थाना क्षेत्र के अटल घाट का ये पूरा मामला। बढ़ते आगे कानपुर से अहम खबर। गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। कोहना पुलिस के साथ अटल घाट पहुंचे एडीसीपी सेंट्रल और एडीसीपी सेंट्रल महेश कुमार ने लोगों को इस बात की चेतावनी दी है। अनाउंस कर लोगों को गहरे पानी में जाने से रोकने की अपील की गई और गंगा घाटों पर स्नान और नौका विहार में रोक दिया गया है। बाढ़ की आशंका के चलते पुलिस लगातार गश्त करने में जुटी है। तो लोगों को गहरे पानी में न जाने की हिदायत। बढ़ रहा है। आज रात में भी एक बंदा नहाने आया था और वो बह गया। पानी का बहाव बहुत तेज है। कई घटनाएं हो चुकी हैं। अभी बैराज से एक डेड बॉडी निकाली जा रही है। तो ये कोई भी इस रस्सी से बाहर ना जाएगा। इस रस्सी जो बांधी गई है इसकी सीमा के अंदर रहें, इससे उधर ना जाए। लगातार घटनाएं हो रही हैं। कई लोग डूब चुके हैं। वो भी कई किलोमीटर जाकर निकल रही है। इतना तेज बहाव है। एक शिवराजपुर में डूबा तो बॉडी यहाँ पर निकली है। रोजी कितने किलोमीटर बाहर निकली है। ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है पुलिस के लिए। बॉडी को तलाश करना भी मुश्किल। अमरोहा से खबर आपको बता दें। बम बम के जयकारों से गूंजा हाईवे। 24 घंटे में शिव भक्तियां गंगा जल लेकर गुजरे। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात। भोले की मस्ती में गंगा जल लेकर जा रहे थे भक्त और ब्रजघाट से मुरादाबाद रामपुर बरेली जा रहे भक्त। पुलिस ने नेशनल हाईवे 9 को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और अमरोहा एसपी हाईवे पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इस बीच बरेली से खबर सामने आ रही है। पंजाब मेल में आग की अफवाह, और बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। चलती ट्रेन से यात्री अपनी जान बचाने के लिए कूदे हैं, तो 1 दर्जन से अधिक यात्री इस दौरान घायल हुए। ट्रेन में धुआं भरने से भगदड़ मची, अफरा तफरी का माहौल, और अपनी जान बचाने के लिहाज से चलती ट्रेन से यात्री जो इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की और घायल हुए। तो सीज फायर का सिलेंडर लीक होने से धुआं भरा था। बरेली जंक्शन सेक्शन क्षेत्र में ये बिलपुर क्षेत्र आता है, और बिलपुर कटरा स्टेशन के बीच जनरल कोच में धुआं भरा हुआ था, जिससे अफरा तफरी का माहौल, और सीज फायर का सिलेंडर लीक होने की वजह से धुआं भरा, लेकिन आग लगने की अफवाह के चलते और धुआं देख यात्रियों में भगदड़ मच गई। बरेली से ब्यूरो चीफ शानू इस खबर पर जुड़े हुए हैं। शानू, क्या अपडेट, क्या जानकारी इस संबंध में? देखिए सोनी, आज सजानपुर की तरफ से पंजाब मेल एक्सप्रेस जो है बरेली की तरफ आ रही थी, और जब कटरा स्टेशन यानी कि सजानपुर से निकलने के बाद जो सेकंड स्टेशन कटरा स्टेशन पड़ता है, वहां पर अचानक से जो है एक अफवाह फैली कि ट्रेन के बोगी में जो है आग लग गई। उस वजह से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए है विंडो का इस्तेमाल किया और वहां से कूदने का प्रयास किया। तो इस बीच कई लोग जो है घायल हो गए, और उन घायलों को जो है आनंद फानन में सजानपुर के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस अफवाह के बीच सबसे बड़ी बात है, जो सीज फायर होता है यानी कि जो अग्निशमन यंत्र होता है, वो लीकेज हुआ, उसका सिलेंडर था वो लीक हुआ था, जिसकी वजह से धुआं फैल गया था, और यही अफवाह का शिकार बन गए, और जो यात्री थे वो कहीं ना कहीं उन्हें घायल होने पड़ा। फिलहाल जो कटरा स्टेशन है वो बरेली जंक्शन के सेक्शन में आता है, और बिलपुर स्टेशन। बिल्कुल शानू, फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति है? जो घायल हुए, जो कूदे यात्री, क्या उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया? स्थिति सामान्य है? करीब 1 दर्जन से ज्यादा यात्री यानी कि 15-16 यात्री जो है घायल हुए हैं। उनका जो है अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल उनको छोटी मोटी चोटों की खबर है, लेकिन 6 यात्री ऐसे हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं, उनका जो है अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी की बात की जाए तो ताजा अपडेट ये है कि जो ट्रेन में यात्री थे, उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि अफवाह फैलाई गई थी, इसी वजह से ये बड़ा हादसा होने से बच गया। बिल्कुल बड़ा हादसा हो सकता था। जिस तरीके का शानू अफरा तफरी भरा यहाँ पर माहौल नजर आया, और चलती ट्रेन से यात्री कूदकर अपनी जान बचाने में जुट गए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 1 दर्जन से ज़्यादा यात्री हैं जो कि घायल हुए हैं, 15 से 16 यात्री हैं जो चलती ट्रेन से कूदे और जख्मी हो गए। हालांकि ये अफवाह बताई जा रही है, और अफवाह के चलते ही भगदड़ मची। हालांकि अब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। में फायर नहीं लगा था, जो फायर स्टॉप इंस्ट्रूमेंट है ना आपका, तो गिर गया था। तो जब गिर गया तो उसका पिन निकल गया। अच्छा। तो जो उसका धुआं होता है ना, तो कुछ कम लोग को मालूम होता है, कम किसी को नहीं होता है। तो उसका वो धुआं निकला तो सब लोग हड़कंप मच गया, आग लग गया, आग लग गया, आग लग गया। जी। तो बस वही कारण था कि अवेयरनेस नहीं थी, जनरल नॉलेज। बढ़ते आगे, कानपुर में तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन मोतीझील स्थित तुलसी उपवन में किया गया, और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए इस कार्यक्रम में, और यहां पर उपस्थित लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान जाने माने कवियों ने अपनी कविताओं से वहां मौजूद लोगों को खूब उत्साहित भी किया, और कार्यक्रम में समा बांधते हुए माहौल राममय कर दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि तुलसीदास की जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। तुलसीदास ने भारतीय संस्कृति और प्रभु राम के बारे में इतना कहा कि भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो समाज की परंपरा है, एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूरे परिवार का जिस प्रकार का चित्रण किया गया उनके द्वारा, आज उसी से हमारा देश और दुनिया चल रही है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर भी कहा कि जहां भी प्रेम की भावनाएं कम होंगी, इसी प्रकार के अत्याचार और अपराध को बढ़ावा मिलेगा।
कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद रमेश अवस्थी, सांसद देवेंद्र सिंह भूले, एमएलसी अरुण पाठक, एमएलसी सलील बिश्नोई और विधायक सुरेंद्र मैथानी उपस्थित रहे। ये रमणीक पर्यटन स्थल तुलसी उपवन, जिसकी आज से 43 साल पहले स्थापना हमारे पूज्य स्मृति शेष पंडित बद्रीनाथ तिवारी जी ने की थी। परंपरागत तुलसी जयंती का आयोजन प्रतिवर्ष आज ही के तिथि में मनाया जाता है। ये 43वां वर्ष था। इसमें हम सबको समायोजित करके चलते हैं। एक संदेश देना चाहते हैं नई पीढ़ी के लिए, जो जातिवाद का जो संघर्ष चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए। यहाँ पर आपको आदमकद, आपको जटायु का प्रसंग मिलेगा, केवट का प्रसंग मिलेगा, वशिष्ठ का प्रसंग मिलेगा, सबरी का प्रसंग मिलेगा। इसीलिए पिताजी बना के गए कि आगे आने वाली पीढ़ी इसको समझे, रामायण को समझे, अपने भारतीय संस्कृति और सनातन को समझे। वास्तव में आदरणीय बद्रीनाथ तिवारी जी का स्मृति शेष के अवसर पर ये आज भव्य कार्यक्रम और तुलसी उपवन में तुलसीदास जी की भव्यता से के साथ जयंती जो ये परिवार मना रहा है, आदरणीय विजय नारायण तिवारी जो समिति है, आज उसमें भाग लेने आया था। और जो बाबा का प्रभु से प्रेम में जिस प्रकार का पूरे परिवार का चित्रण किया, जिसके कारण आज देश दुनिया चल रही है, और उनके त्याग की, उनके पारिवारिक की सभी भूमिकाओं का वर्णन जिस प्रकार बाबा ने किया और प्यार का जिस प्रकार भूमिका किया, वास्तव में आज हम लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हम ही सब धन्य हुए हैं और अपेक्षा करते हैं प्रभु का आशीर्वाद इसी तरह हम लोगों को मिलता रहे। की बात करते हैं, बांग्लादेश में लगातार मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं की अत्याचार हो रहे हैं, उन पे मौत हो जा रही है। देखिए, पूरी दुनिया की स्थिति देखिए, आज तहस नहस हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर संघर्ष चल रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि जब तक आपस में प्रेम सद्भाव नहीं रहेगा। आदरणीय मोदी जी क्या चाहते हैं? तो चाहते हैं आतंकवाद समाप्त हो, सभी देश शांति के मार्ग पर चलें, वृक्षारोपण करें, जल संचय करें और योग करें। पूरी दुनिया को दिशा देने का काम कर रहे हैं और लोग स्वीकार किए हैं। और जब तक आपस में लोग नहीं सामंजस्य बैठाएंगे तो अन्य सभी देशों में इसी तरह संघर्ष चलेगा, अंत में सभी नष्ट होंगे। यदि वहाँ पर इस प्रकार का अत्याचार होगा तो वह सभी के सभी नष्ट होना, मतलब किसी का लाभ इसमें नहीं होता है, हानि होना है सभी को। इसलिए सभी देशों को शांति के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। बीएसपी की ये बैठक खत्म हुई है, कार्यालय में चल रही थी। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बैठक पार्टी दफ्तर से बसपा सुप्रीमो निकली हैं। ये बैठक समाप्त हुई है और मायावती ने अपने आवास से फिलहाल निकली। ये बैठक समाप्त और इस बैठक में उपचुनाव को लेकर चिंतन और मंथन रणनीति तैयार की गई। कुछ ही देर में जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो भी यहां से रवाना होंगे। लखनऊ से अहम खबर। तो यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर इस लिहाज से ये बैठक पदाधिकारियों के साथ मायावती की समाप्त हुई। तो कुछ ही देर में पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी फिलहाल बीएसपी कार्यालय से रवाना होंगे, क्योंकि ये बैठक अब समाप्त हो चुकी है और उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। लखनऊ से अहम खबर। बीएसपी कार्यालय में चल रही ये बैठक फिलहाल समाप्त हुई। पार्टी दफ्तर से बसपा सुप्रीमो मायावती निकली है। मायावती अपने आवास के लिए निकली। तो पार्टी कार्यालय से सीधे आवास और कुछ ही देर में जो पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे, फिलहाल वो भी यहां से रवाना होंगे।
संदीप इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। संदीप, इस बैठक में क्या कुछ खास रहा, क्या रणनीति? देखिए बिल्कुल बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है और कई बिंदुओं को लेकर के चर्चाएं की गई हैं। पहली बिंदु सबसे बड़ी महत्वपूर्ण थी कि उपचुनाव को लेकर के किस तरीके से बसपा इस बार रणनीति बनाएगी, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के खास रणनीति के साथ में बसपा इस बार करना चाहती है। तो यानी कि 2 नाम अब तक जो है वो कंफर्म माने जा रहे हैं कि दो सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिए हैं और 8 प्रत्याशियों की जो चयन है उस पर जो है चर्चाएं चल रही हैं। एक मझवा सीट है और दूसरी फूलपुर सीट। इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम लगभग जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने तय कर दिए हैं और 8 सीटों के जो प्रत्याशी हैं उन पर संदीप, कौन से नाम हैं जिन्हें फाइनलाइज्ड किया गया? देखिए ये जो 2 नाम है, एक मझवा सीट है और दूसरी है फूलपुर सीट। इन दोनों सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी उतारने की बात जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है। लेकिन अभी अंदर खाने की अगर बात करते हैं तो नाम वो कंफर्म नहीं हो पाए हैं कि किसे अपना उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन ये कंफर्म है कि इन दोनों के सीटों के जो नाम है वो लगभग जो है तय हो चुके हैं, लेकिन नाम अभी तक डिक्लेयर बसपा सुप्रीमो मायावती ने नहीं किया है। इन दोनों सीटों पर लगभग जो है एक ब्राह्मण चेहरे को इस बार जो है अपना उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो दूसरा चेहरा जो है वो दलित चेहरे को सामने लेकर के आया जाएगा। ये 2 नाम जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 2 नामों को लेकर उम्मीदवारों पर मंथन किया गया है इस बैठक के दौरान। मंझवा और फूलपुर सीट पर जो 2 चेहरे उतारे जाएंगे वो काफी हद तक फाइनल कर लिया गया है। बाकी 8 सीटों को लेकर मंथन जारी है। बढ़ते आगे, लखनऊ के विकासनगर इलाके में कार सवार युवक एक्सीडेंट करने के बाद भागता हुआ नजर आया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे तो दूसरे इलाके में जा फंसा और इसके बाद गुस्सा इलाकाई लोगों ने कार पर जमकर पथराव शुरू कर दिया और नशे की हालत में कार चलाते हुए युवक ने विकासनगर के मामा चौराहे पर पहले बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर वहां से भागने के बाद विकासनगर के सबौली बटेहा इलाके में जाकर फंस गया और अनियंत्रित होते हुए कई लोगों से बचने के लिए कार बढ़ाने यानी कि चढ़ाने का प्रयास किया और लेकिन गनीमत ये रही कि स्विफ्ट डिजायर कार की चपेट में आया नहीं और ये हादसा होते होते टला। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।